नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा। इस समय हम लोग यूपी प्रेस क्लब में, जहां पे अखिल भारत हिंदू महासभा के श्रमिक प्रकोष्ठ कार्यकारिणी की एक बैठक रखी गई है। किन मुद्दों को लेकर के बैठक करी गई, आइए चलते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं। हिंदुवादी शक्ति को बंटवारे के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। आपका इतिहास क्या है? आपका इतिहास, देश को सबसे पहला सैनिक स्कूल देने वाले आप हैं। इन देश के सैनिकीकरण की आवाज उठाने वीर सावरकर हैं, जिन्होंने कहा इस देश को सुरक्षित रहने के लिए सभी का सैनिकीकरण होना चाहिए। देश को, हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए सशस्त्र होना चाहिए। इसी से राष्ट्र जो है सुरक्षित रहेगा। ये बात हमारे वीर सावरकर जी ने कहा था। इसके अलावा इस देश को सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देने वाला हिंदू महासभा बीएचयू ये आपने दिया है। इस देश के लिए इस हालात में जब सरकार बनती है इस देश में कांग्रेस की, तो उस दरमियान इस हालात में हिंदू महासभा की इतनी मजबूत थी कि इस देश में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कत्लेआम करो हिंदुओं का और डायरेक्ट एक्शन की घोषणा जब वो करते हैं, तो उस दरमियान इस देश का गृह मंत्री इतना अपने को कमजोर पाता है कि उसको इस देश की हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हमारे से समर्थन मांगना पड़ता है, हमारा साथ मांगना पड़ता है। और जब क्या कहते हैं, हमारे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता बंगाल की धरती पर उतरे और उन्होंने डायरेक्ट एक्शन का जवाब दिया, ईद का जवाब पत्थर दे दिया, कत्लेआम उन्होंने किया, तो जवाब इधर से जब देना हुआ तो महात्मा गांधी जी वहां भूख हड़ताल पे बैठ गए। जब तक हिंदू करता रहा तब तक महात्मा गांधी जी नहीं बोले। जब मुसलमान करने लगा तो गांधी जी को याद आई। इन्हीं पापों की से रक्षा करने के लिए जब बंटवारा हुआ, तब जब हमारे जो तमाम मंदिर हमारे हिंदुओं की लाशें काट के ट्रेनों भर के पाकिस्तान से भेजी जा रही थी, उस दरमियान आपको बताना चाहता हूँ, उस दरमियान हमारे जो शरणार्थी वहां पाकिस्तान से भाग के यहाँ आए, पानी बरस रहा था, ओले पड़ रहे थे, बरसात हो रही थी, छोटे छोटे बच्चों को खाली पड़ी मस्जिदों में वो शरण लिए हुए थे। महात्मा गांधी उस दरमियान हट पे बैठ जाते हैं और कहते, अनशन पे बैठ जाते हैं कि मस्जिदों को खाली करके मुसलमानों को दे दिया। एक तरफ इस देश में हिंदुओं को भारत में वैधानिक रीति हिंदू महासभा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऋषि कुमार त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आज जो ये कार्यक्रम है, ये श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और उनकी पूरी कार्यकारिणी का गठन है, जिसको लेकर के आज उनका शपथ ग्रहण होना है एवं मनोनयन सबका होगा। आज जो 2022 का चुनाव है, चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी लगभग सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार रही है। यहाँ तक कि अभी 1-2 दिन पहले वर्चुअल बैठक हुई है, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष हमारे शामिल हुए थे और सभी को ये निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द वो प्रत्याशियों की लिस्ट प्रोवाइड कराएं, जिससे कि हम आगे प्रत्याशियों की घोषणा कर सकें। और क्या कहना चाहते हैं कि आने वाले 22 के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आने वाले 2022 के चुनाव में मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हिंदू महासभा को चुने और उसको, उसके प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। और अपने संगठन के बारे में और कुछ? हिंदू महासभा 1915 में स्थापित हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की और ये बहुत पुराना संगठन है। इसी से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या अन्य जो भी हिंदुवादी पार्टियां हैं वो इसी से निकली। तो ये आज का संगठन नहीं है। कुछ कारणवश विगत कई सालों से ये चुनाव की उसमें नहीं आया, लेकिन जैसे ही भाजपा ने जो नीति थी उसके दस्तखत रखते हुए जो उन्होंने तुष्टीकरण किया, जैसे अल्पसंख्यक मोर्चा या इन सब चीज़ों को लेकर के भाजपा आगे बढ़े, इससे कहीं ना कहीं हिंदू महासभा आहत हुई और उसको लगा कि नहीं, मुझे भी चुनाव में आना चाहिए। इस दस्तखत को रखते हुए इस बार हिंदू महासभा 2022 के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा से प्रदेश अध्यक्ष सभा से मैं महादेव बाबा। एक चूंकि हिंदू शब्द जुड़ा हुआ, अखिल भारत हिंदू, ये जो हिंदू शब्द है यह अपने आप में बहुत ही सार गर्भित है।
हिंदू जो हिंदुत्व है और हिंदू जो संस्कृति है उसमें जियो और जीने दो की भावना है और उसमें सृष्टि के प्रत्येक जीव के लिए स्थान है और उसकी सुरक्षा का स्थान है और उसका संवर्धन है। हम किसी को मारने काटने या किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने पर हम विश्वास नहीं, जबकि हम तोड़ने की नहीं जोड़ने की क्रिया जानते हैं, जोड़ने की कला जानते हैं। हमारे वहाँ जोड़ने की बात आती है। और एक बात कहा जाता है, अभी मैंने किसी से पूछा कि डाइवोर्स को, तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत खोजा नहीं मिला। बोले डाइवोर्स मैंने वो इंग्लिश में कहते हैं अंग्रेजों के लिए, तलाक मुसलमानों का है। मैंने कहा हिंदी में क्या है, तो उन्होंने कहा कि कोई शब्द नहीं है। मैंने कहा हमारे डिक्शनरी में तलाक के लिए कोई शब्द नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ रिलीजन इज द बाइंडिंग फोर्स, हमारे वहाँ सिर्फ जोड़ने की बात की जाती है, तोड़ने की बात की ही नहीं जाती। जिसके साथ नाता जोड़ो, साथ जन्म निभाओ, लेकिन उसके साथ तोड़ने की बात ना हो। ये एक पति पत्नी के बीच की बात नहीं है, सिर्फ गुरु शिष्य की भी बात है, संगठन से जुड़ने की बात है और भगवान और भक्त के संबंध में अनेकों संबंध है कि जोड़ो और उसकी सुरक्षा और जिसके साथ निभाओ, पूरे सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ। और इस संस्कृति में सबका उत्थान है, इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा जो चुनाव लड़ेगी उसमें सबका हित, सबका हित हो, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो और सर्वधर्म युक्त हो। ये जो धर्म निरपेक्ष जो सेकुलरिज्म जो शब्द है, इसका समाज के अंदर, भारत के अंदर बहुत ही गलत प्रचार किया गया है। वह धर्म निरपेक्ष, जो हाँ धर्म ही नहीं रहेगा तो वहां रहेगा क्या। इसीलिए ये पंथ निरपेक्ष, जब आप संविधान को खोजेंगे और उसके आर्टिकल में, तो पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। तो इसकी सही व्याख्या आज हिंदू महासभा ही इस सही व्याख्या को रखने जा रही है, रखेगी और आगे इसका सही मायने में इसका सही, अब उससे भी आगे बढ़कर हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो, गौ माता को सम्मान मिले, जनसंख्या नियंत्रण हो, धारा 30 से हटे, धार्मिक जो मंदिर मठ मंदिर है उनका पैसा उसका गलत कामों में खर्च ना हो, पुजारी पुरोहितों और गुरुकुलों के लिए, संस्कृति के उत्थान के लिए हो। और भारत जो 1947 में विभाजन हुआ, इसका धर्म के नाम पे उन्हें 2 देश मिले, लेकिन आज भी हम सेकुलरिज्म की धर्मनिरपेक्षता की चक्की में पिस रहे हैं। यह चक्की बंद हो और अब इसे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और भारत हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। यह अखिल भारत हिंदू महासभा का संकल्प है, इसे अब कोई तोड़ नहीं सकता। हम हर हाल में इसको हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय हिंदू राष्ट्र। मैं शिशिर चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा एवं पक्षकार श्री राम जन्मभूमि अयोध्या सुप्रीम कोर्ट। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज उत्तर प्रदेश में जो हिंदू महासभा का श्रमिक प्रकोष्ठ है उसका गठन हो रहा है। उसके नए पदाधिकारियों का यहाँ पर जो है उनको मनोनयन पत्र यहाँ पर दिया जा रहा है और आगे की रणनीति पर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसको लेकर के यहाँ पर आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अपने परिचय का बताइए, आज जो बैठक रखी गई थी कि मैं अभी हाल में ही जो है श्रमिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया और आज जो है उसका मनोनयन और शपथ ग्रहण समारोह था। कौन कौन अतिथि के रूप में आया हुआ था? अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष श्री ऋषि त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी, प्रदेश संयोजक पंकज तिवारी जी और इनके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित थे। तो आज जो बैठक रखा गया था तो चुनावी मुद्दों को रख के रखा गया था, किन मुद्दों को रखा? नहीं, आज तो मुख्य रूप से जो है श्रमिकों की क्या समस्याएं हैं उनको कैसे जो है उठाया जाए। सरकार ने तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिससे जो श्रमिकों के लिए, लेकिन उनको मालूम नहीं है। जैसे ई श्रम कार्ड किसी भी श्रमिक को शायद किसी को नहीं मालूम है, कैसे बनना है, क्या बनना है, ये उनको नहीं मालूम। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, सभी पूरे प्रदेश में सबको जो है इसके विषय में सूचित करके और कैंप लगा करके इनकी शुरुआत की जाएगी। अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से आपको अध्यक्ष बनाया गया श्रमिक प्रकोष्ठ का, तो किस तरीके श्रमिकों के लिए आगे से आगे बढ़ के कार्य करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो श्रमिक हर एक आदमी है, कोई इंटेलेक्चुअल और कोई जो है फिजिकल लेबर करता है। हर एक आदमी की अपनी अपनी समस्याएं हों, अगर वो हमारे संज्ञान में आएंगी तो हमारी पूरी कार्यकारिणी उसको जो है चाहे शासन स्तर पे हो, चाहे जिस तरह से पूरा करने का, दूर करने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा।